नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। ये जो सक्सेस स्टोरी है ना, इसके अंदर इन्हीं की गलती थी सारी की सारी। ये खुद ही बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रहे हैं रिलेशन में और इन्होंने अपने पार्टनर को लव वाइब्रेशन भेजी, हो'ओपोनोपोनो प्रेयर किया और फिर खुद से ही पूरे रिश्ते को ठीक किया, मैनिफेस्ट किया ब्रेकअप के बाद, जहाँ पर ये खुद ही बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थे। मैं अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिन टॉक्सिक लोगों के बारे में आप अपने वीडियोज़ में बात करते हैं, वो मैं खुद भी रहा हूँ और मैं अपने रिश्ते में इतना गंदा वाला टॉक्सिक रहा हूँ कि मैं बहुत ही बदतमीज़ी से अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता था। जब वो मुझसे प्यार से बात करती थी, तो मैं इरिटेट हो जाता था। उसके ज़्यादा अवेलेबल होने को मैंने ऐसे समझ लिया था कि उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। और मैं कभी भी उसकी किसी भी तरीके से हेल्प नहीं करता था। जब भी मुझे ऐसा लगता था कि मुझे इसकी ज़रूरत है, मैं हेल्प माँग लेता था और मैं बहुत ज़्यादा ही रूड था। मैं गुस्से में जो मेरे मुँह में आता था, बोल देता था। वो बेचारी 4 साल तक बस झेलती रही, मुझे बहुत बार समझाती रही कि वो हर्ट होती है। मैं बस सुनता और ध्यान नहीं देता। मैं कभी भी उस रिश्ते में इम्प्रूव नहीं कर पाया कि ये लड़की अगर मुझे छोड़ कर के चली गई, तो मैं क्या करूँगा? ये मुझे तब तक नहीं समझ आया, जब तक वो मुझे छोड़ कर के चली नहीं गई। फिर एक दिन वो मुझे बोल कर के गई कि अब बस मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा, मैं रोज़-रोज़ मर नहीं सकती, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मुझे लगा ऐसे तो ये हज़ार बार कर चुकी है, ये फिर आएगी और वो चली गई। उसके बाद पहली बार ऐसे हुआ कि 1 महीने तक कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं। नॉर्मली वो 1 हफ़्ते 10 दिन रुक कर के खुद ही कॉल या मैसेज कर देती थी। मैं इतना ज़्यादा ईगो से भरा हुआ इंसान था कि मैं उसको कभी कोई कॉल और मैसेज नहीं करता था। लेकिन इस बार मुझे थोड़ी-सी टेंशन हुई, पर 1 महीना निकलने के बाद मेरी टेंशन इस लेवल पे बढ़ गई कि मेरा माइंड ही ख़राब हो गया। अब मैंने उसको कॉल करना स्टार्ट किया, मैंने उसको मैसेज किए, तो मैं देखता हूँ कि उसका नंबर ही बंद हो चुका है, उसका कोई व्हाट्सएप नहीं है और मैं उसको सोशल मीडिया पे भी चेक करने गया। वैसे तो हम बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर थे नहीं, पर फिर भी जो भी उसके आईडी वग़ैरह मुझे पता थे, वहाँ पर मैंने मैसेज करने की कोशिश की, वहाँ पर भी कहीं से भी मेरा मैसेज उस तक नहीं पहुँचा। वो पूरी तरह से मेरे सामने से गायब ही हो गई। फिर ऐसे ही करते-करते 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने निकल गए। मेरी हालत ऐसी हो गई जैसे कि मैं बिना पानी के एक मछली हूँ। मैं तड़पने सा लगा। उस लड़की ने मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया था कि मैंने इतना ग्रांटेड ले लेके सब कुछ ख़त्म कर दिया। अब भी हमारा वैसा रिश्ता नहीं है, जो मैंने मैनिफेस्ट किया है वो उससे अच्छी बातचीत है। अब वो मेरी सिर्फ़ दोस्त बन के रहना चाहती है, मेरे साथ रिश्ते में नहीं रहना चाहती। किसी भी लड़के के साथ या लड़की के साथ ऐसे कोई पार्टनर रहना भी क्यों चाहेगा, जैसा मैं था। लेकिन अब मैं अपने ऊपर सचमुच में काम कर रहा हूँ। मेरे साथ जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ और जो हो रहा है वो भी बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन फिर भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं इतना नेगेटिव होने के बाद भी अपने लिए हो'ओपोनोपोनो प्रेयर करता था, अपने अंदर की ईगो को, अपने नेगेटिव होने को, अपने गुस्से को, अपना चिड़चिड़ा करके बोलने को, मैंने आज तक उसको जो कुछ भी कहा उसके सामने मैं फूट-फूट करके भगवान के सामने रोता था और बोलता था प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मुझे माफ़ी नहीं मिल रही थी। 1 साल तक मैंने ये सब कुछ किया, लेकिन उससे मेरी कोई भी बात नहीं हुई, वो सचमुच में नहीं आई और उसके बाद मैंने उसको लव वाइब्रेशन भेजना शुरू किया आपका वीडियो देख कर के। उसके बाद एक रास्ता खुला। मेरे किसी एक फ्रेंड के तरफ से पता चला कि उसके भाई का नंबर है उसके पास जो कि अभी भी काम कर रहा है और वो उसके साथ कॉलेज में भी है। तो मैंने उससे नंबर लिया, तो फिर मेरी उसके भाई से बात हुई। मैंने झूठ बोल कर के कि नोट्स लेने हैं और मेरे पास उसका नंबर नहीं है, तो उसके भाई ने कहा हाँ, उसने 1.5 साल पहले अपना एक नंबर है चेंज कर दिया, शायद तुम्हारे पास वो होगा। वो मेरे ब्रेकअप के टाइम की ही नंबर वाली बात कर रहा था और उस लड़की ने नंबर और सब कुछ चेंज भी कर दिया था।
फिर मैंने उसको उसी नंबर पर मैसेज किया और कॉल करके सॉरी बोला। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बहुत पहले से ही माफ़ कर चुकी हूँ, पर अब मैं रिलेशन में नहीं रहना चाहती। हाँ, हम हमेशा दोस्त रह सकते हैं क्योंकि मैंने जितना प्यार तुमसे किया है, मैं तुम्हें ऐसे भी नहीं छोड़ सकती। मैं सिर्फ़ इसलिए दूर गई क्योंकि मैं अब अपने आप को हर्ट नहीं करना चाहती थी, पर अब मैं तुम्हारे साथ भी रिलेशन में नहीं रहना चाहती। मैंने उसको कभी भी रिलेशन में आने के लिए कन्विंस नहीं किया है, पर हाँ, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन के रहती है। अभी मैं सिर्फ़ अपने ऊपर काम कर रहा हूँ। मैं रिश्ते पे सच में काम नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाने पर काम कर रहा हूँ। मैं और क्या ऐसे काम कर सकता हूँ जिससे मैं एक अच्छा इंसान बन सकूँ और ये जो सो कॉल्ड ईगो और एटीट्यूड दिखाने वाले लड़के होते हैं, इससे हट करके मैंने इतनी प्यारी लड़की को खोया है, उस पर काम कर सकूँ। प्लीज़ आप मुझे ज़रूर गाइड कीजिएगा। आगे ये लड़की मेरे साथ रिश्ते में रहे और मैं इसे हमेशा हँसता-मुस्कुराता रख सकूँ। प्लीज़ मुझे इस चीज़ के लिए ज़रूर गाइड कीजिएगा। थैंक यू। थैंक यू। मुझे इस पर ज़रूर गाइडेंस दिलवा देना शांभवी दीदी से, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हूँ अंदर से। ओके, थोड़ा-सा बचा हुआ पार्ट था वो मैंने पढ़ना था। हाँ, तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपको रियलाइज़ हुआ कि आपने ये किया और रियलाइज़ होने के बाद में आपने एक्शन लिया, ये भी बहुत अच्छी बात है। ये भी सबसे खूबसूरत बात है कि उस लड़की के अंदर आपको लेके इतना प्यार था कि वो लड़की आज चाहे दोस्त है आपकी, लेकिन वो है आपके साथ में, बात करती है आपके साथ। चाहे वो रिश्ता नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। आप एकदम से रिश्ते में डियर जंप भी मत करिएगा, आप बिल्कुल सही स्टेप उठा रहे हैं। वर्क ऑन योरसेल्फ। आपके एटीट्यूड दिखा करके, आपका ईगो दिखा करके आप उसे हासिल नहीं कर सकते, आप किसी भी इंसान को हासिल नहीं कर सकते। सो बेटर है आप छोटे-छोटे अपने रवैये में, अपने बातों में कहते हैं कि जो एपोलॉजी होती है आपकी, जो सॉरी होती है, आप जो गिल्टी होते हो अंदर से, वो आपके बिहेवियर में, आपके चेंज्ड बिहेवियर में दिखनी चाहिए। तो ये जो बिहेवियर है आपका, इसको पूरी तरीके से चेंज कर लो। एकदम पॉज़िटिव इंसान हो जाओ, पोलाइटली बात करो, अच्छे से बात करो, अपनी पार्टनर की जहाँ हेल्प कर सकते हो करो, उसको जहाँ आपकी ज़रूरत है उसकी हेल्प करो, क्योंकि उस लड़की ने सचमुच में आपसे प्यार किया है। जो इंसान सचमुच में प्यार करेगा, वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट समझ करके शायद एक टाइम के बाद निकल भी जाए वहाँ से। लेकिन जब वो इंसान उसको ढूँढते हुए आएगा, तो वो उसके साथ रिश्ते में रहे या ना रहे, लेकिन फिर भी उसको लगता है कि शायद ये परेशान है, तो वो आपकी हेल्प करने के लिए अब भी तैयार हो जाता है, जो कि वो लड़की कर रही है, चाहे वो एज़ ए पार्टनर ही समझ के कर रही है, ओह सॉरी फ्रेंड ही समझ के कर रही है, वो कर रही है। तो इस चीज़ का ना उस लड़की को आपको ना ग्रेटफुल होना चाहिए कि वो लड़की आज भी एक दोस्त होने के नाते आपकी लाइफ में है। कोशिशें कर रही है कि चलो ठीक है, एक नॉर्मल दोस्त की तरह रहते हैं। अब आप इतने भी पार्टनर लेवल के एफर्ट्स मत डालिएगा। उसकी हेल्प उसके माँगने पे कर दीजिएगा, जहाँ आपको ज़रूरत लगे वहाँ कर दीजिएगा और आपका ये जो चेंज्ड बिहेवियर है, इसको कंटिन्यूअसली उसके सामने रखिएगा। ये चीज़ ज़रूर हेल्प करेगी और चांसेस बन सकते हैं कि वो लड़की थोड़ा-सा इस चीज़ को लेकर के, आपको लेकर के अब कंफर्टेबल हो सके। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो टॉक्सिक पार्टनर होते हैं, वो पार्टनर को इतना डरा देते हैं, इतना अनकंफर्टेबल कर देते हैं कि वो चाहते हुए भी रिश्ते में नहीं आना चाहते, क्योंकि वो उस दर्द से डरते हैं, वो उस इंसल्ट से डरते हैं। तो जितना हो सके आप उनकी रिस्पेक्ट करिए और ये 1 दिन, 2 दिन के लिए नहीं होना चाहिए, अब ये आपका आजीवन के लिए होना चाहिए। तब जाके चांसेस बन सकते हैं कि हाँ, ये लड़की जो है धीरे-धीरे करके आपके पास आए और चीज़ें आपकी ठीक हो जाएँ। पर अभी कोशिश करिए साल 2 साल कोई रिश्ता नहीं, कोई कुछ नहीं। उसको वो फ्रेंड ज़ोन में ही ये दिखाइए कि येस यू आर अ गुड पर्सन और आप अपने आप को चेंज कर चुके हो जस्ट बिकॉज़ ऑफ लव, जस्ट बिकॉज़ ऑफ कि दूर गए थे। क्योंकि वो इसीलिए आपसे दूर गई क्योंकि कहीं न कहीं वो अंदर से जान रही थी शायद आप उसे ढूँढोगे भी नहीं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको फ़र्क पड़ा क्योंकि उसका प्यार ही इस लेवल का था, उसने इस लेवल का आपको प्यार दिया था कि आप चाह करके भी भूल नहीं पाए और एक टाइम के बाद आपको रियलाइज़ हुआ और रियलाइज़ हुआ तो इतना गंदा रियलाइज़ हुआ कि इंसान ही नहीं मिला आपको ढूँढने से। सो मुझे लगता है कि अच्छा मौका है आपके पास, ये फ्रेंडशिप में ही रहते हुए अपना जो चेंज्ड बिहेवियर है जिसे कहते हैं कि एपोलॉजी में अगर आप सचमुच में अपना कुछ दिखाना चाहते हो तो सॉरी बोल के नहीं, अपने उस बिहेवियर के ऊपर चलते हुए दिखाओ कि ये हो गए हो आप।
तब जा कर के सारी चीज़ें अच्छी हो जाएँगी। ख़ैर सबसे अच्छी चीज़ तो मुझे ये लगी कि आपको रियलाइज़ हुआ एटलीस्ट। अब वो इंसान कभी भी मत बनना जो एक फ़ेक पर्सनैलिटी होती है और वो टॉक्सिक होती चली जाती है। इससे आपको कोई सुख नहीं मिला है, दुःख ही मिला है। सो बेहतर है, और एक अच्छे इंसान को खोते-खोते भी आप बच चुके हो। फ्रेंड ही है पर आप आज आपकी लाइफ़ में है एज़ ए फ्रेंड, सो बी केयरफुल भाई। थैंक यू सो मच कि आपने ये सक्सेस स्टोरी शेयर करी, बहुत सारे लोगों के काम आएगी। थैंक यू सो मच। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।